व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे कि ईसीजी किस तरह से रीड किया जाता है। तो सबसे पहले तो एक स्मॉल डेफिनेशन ऑफ ईसीजी अगर मैं बताना चाहूँ तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हम हार्ट की एक्टिविटी ग्राफिकल फॉर्म में पता लगा सकते हैं, जिसमें कि हमारा एट्रियम, वेंट्रिकल्स और एसए नोड और एवी नोड में कोई पैथोलॉजी है उसके बारे में भी हम ईसीजी के थ्रू पता लगाते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि एक हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब हमें ईसीजी से ये पता लगता है कि राइट एट्रियम में या लेफ़्ट एट्रियम में या फिर राइट वेंट्रिकल या लेफ़्ट वेंट्रिकल में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम ईसीजी की वेव्स के थ्रू उस पैथोलॉजी को पता लगा सकते हैं। और तो जैसे कि मैंने आपको हार्ट के बारे में यहाँ पे समझाया है कि ये इसके जो चैम्बर्स हैं, उसी हिसाब से हम जो ईसीजी बनता है, तो ईसीजी में हम एक अगर रफ़ डायग्राम बनाए तो रफ़ डायग्राम में ईसीजी कुछ इस तरह का होता है। अब इस जो पूरा का पूरा ये जो मैंने एक रफ़ डायग्राम बनाया है, इसका एक मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पे इसको हम इस कर्व को देखें, अगर हम इस लाइन को देखें तो ये हमारी आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है। अब हमने इस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से ऊपर वेव जा रही है या फिर इस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से नीचे वेव आ रही है, इसको देखना होता है। तो जैसे सबसे पहले हमारी ये वेव ऊपर को बनी आइसो इलेक्ट्रिक लाइन में, तो इस वेव का मतलब होता है कि ये पी वेव है। फिर पी वेव के बाद हमारा क्यू वेव आता है, क्यू वेव के बाद हमारा आर, आर के बाद एस और एस के बाद टी। अब ये पी क्यू आर एस टी पूरा का पूरा प्रॉपर एक हार्ट की रिदम को बताता है। जैसे कि मैंने एक रफ़ डायग्राम बनाई है यहाँ पे पी क्यू आर एस और टी की, तो ये मैं आपको अभी प्लेन पेपर पे बता रहा हूँ। उसके बाद मैं ईसीजी शीट्स के ऊपर भी आपको इसको ड्रॉ करके बताऊँगा कि इनका क्या मकसद होता है, क्या मतलब होता है, और ये कितने कितने इंटरवल्स पे होनी चाहिए, कितने कितने जो बॉक्सेस होते हैं वो कितने बॉक्सेस में ये होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे को ये जानना है कि जो पी वेव है, पी वेव एक्चुअली में हमारी, मैं अगर यहाँ पे आपको इसको डिफ़ाइन करूँ तो पी वेव हमारी एट्रियम डीपोलराइजेशन को शो करती है। क्यू वेव की अगर मैं बात करूं, क्यू वेव एक्चुअली में हम इसको फिर इसके आगे क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव एज सच इस तरह से हम इसको नॉमेनक्लेचर नहीं करते हैं। तो हम इसको पूरे के पूरे प्रॉपरली हम इसको क्यू आर एस, ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारे को वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शो करता है। उसके बाद हम एस टी पे जाएं तो एस और टी कॉम्बिनेशन में हमारे को सेगमेंट बनाती है। तो एस टी सेगमेंट हमारी द पीरियड बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शो करती है। मतलब कि एसटी सेगमेंट से हमारे को जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच की डीपोलराइजेशन का टाइम होता है वो डिनोट करते हैं। और एंड में जब हम लास्ट में देखेंगे तो हम टी वेव की बात करेंगे। तो टी वेव जब हमारा हार्ट फुली रिलैक्स होके अगले साइकिल के लिए रिलैक्स एंड हार्ट हमारा नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो व्यूअर्स, जितना मैंने यहाँ से पी वेव, क्यू आर एस, एस टी सेगमेंट और टी वेव के बारे में बताया, ये हार्ट का एक साइकिल है। इसी तरह से ये हार्ट का जो साइकिल है ये कॉन्टिन्यूशन में आगे चलता रहेगा। फिर से पी वेव बनेगी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एस टी सेगमेंट बनेगा, फिर थोड़ी रिलैक्सेशन होगी, फिर उसके बाद फिर से पी वेव बनेगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसके बाद फिर से एस टी सेगमेंट बनेगी, फिर से रिलैक्सेशन। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूशन में हार्ट वर्क करता रहेगा। उसी तरह से जो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईसीजी है वो ग्राफ के ऊपर बनती रहेगी। सो व्यूअर्स, जैसे कि हम जान चुके हैं पी क्यू आर एस टी
ईसीजी में क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। अब हम जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में हम पता लगाते हैं कि हम ईसीजी को रीड कैसे करें। जो ईसीजी है, ईसीजी को रीड करने के लिए एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टेप्स फॉर रीडिंग ईसीजी, तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़े बेसिक स्टेप्स बताऊंगा। तो स्टेप रीडिंग ईसीजी में जो सबसे मेन स्टेप है, जो प्रेजेंस ऑफ पी वेव। प्रेजेंस ऑफ पी वेव हमने सबसे पहले देखना है कि जो हमारी पी वेव है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। सेकंड स्टेप जो है हमारा, वो आता है हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है हमारा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में हम वेंट्रिकल्स की जो पैथोलॉजी है, वेंट्रिकल्स की कोई भी प्रॉब्लम्स है, वो वेंट्रिकल्स की प्रॉब्लम्स के बारे में जान सकते हैं। उसी तरह से जैसे कि पी वेव मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पी वेव से हम एट्रियम की पैथोलॉजी या फिर डिफेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक तरह से दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में हम वेंट्रिकल्स की पोजीशन, वेंट्रिकल्स की पैथोलॉजी, वेंट्रिकल्स के डिफेक्ट, प्लस हम उसमें अरिदमियाज, जैसे कि रिदम में है हमारा हार्ट, उसका जो हमारा हार्ट रेट है वो कितना है, उसके बारे में भी हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं। जिसमें कि हम आर और आर इंटरवल के बीच में अगर देखें, अगर वो प्रॉपर रेगुलर इंटरवल पे है तो हम उसको बोलते हैं कि हार्ट रिदम में है। अगर वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में जो आर आर इंटरवल है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, वो कभी नज़दीक आ रहा है और कभी वो दूर जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हार्ट रिदम में नहीं है इंटरवल। आर आर इंटरवल अगर एक प्रॉपर दूरी पे है तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि जो हार्ट की रिदम है वो रिदमिक है, या फिर अगर वो प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं है 2 आर, तो वो अरिदमिक भी हो सकता है। तो अरिदमियाज प्लस वेंट्रिकुलर एट्रोफीज के बारे में हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पता लगाते हैं। फिर तीसरा जो हमारा आता है एक्सिस डेविएशन। एक्सिस डेविएशन से हम पता लगाते हैं कि जो हार्ट में हमने लीड्स लगाई हैं, हार्ट और अपनी जो प्रिकॉर्डियल लीड्स होती हैं, और जो हमारी फुट और हैंड्स में जो लीड्स लगती हैं, उसमें क्या डिफेक्ट है, हार्ट की एक्टिविटी एक्सिस डेविएशन से भी पता लगा सकते हैं हम। फिर चौथे नंबर पे हमारा आता है एसटी सेगमेंट। जो एसटी सेगमेंट है हमारा, एसटी सेगमेंट से हम हार्ट की पैथोलॉजीज, जैसे कि हमारा स्टेमी, नॉन स्टेमी, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर्स, वो हम एसटी सेगमेंट से पता लगाते हैं। और जो सबसे लास्ट में हमारा आ जाता है टी वेव। टी वेव जो हमारी है, ये टी वेव हार्ट की जो पोजीशन होती है हमारी, जब बिटवीन एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की जो बीच का टाइम होता है, वो हमारा टी वेव रिप्रेजेंट करता है। तो ये टी वेव अगर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से ऊपर है या फिर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के नीचे है, तो टी वेव से भी हम हार्ट की अदर पैथोलॉजीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं।